नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। वो कहते हैं ना, कभी यादव मारो, कभी मारो ठाकुर को, कभी मारो लाचार को, फिर भी उठते रहेंगे सवाल, कब मार पाओगे अत्याचार को। इसी पर बात करेंगे क्योंकि अनुज प्रताप सिंह का आज इनकाउंटर हो गया है। यादव मंगेश यादव का मामला ठंडा नहीं हुआ, अब अनुज का इनकाउंटर होता है। इस पर लोग क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, लोग इस बात करते हैं। कैसे देखते हैं मंगेश यादव के बाद अब अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर? मैं मनीषा शाह, प्रदेश सचिव महिला सभा। मैं कैसे देखूंगी, एक इंसान की जान चले गई, उनके माँ बाप से पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। चाहे मंगेश यादव हो, चाहे मंगेश रावत हो, चाहे मंगेश गौतम हो, चाहे मंगेश कुछ भी हो, एनी कुछ भी हो, लेकिन जो बच्चा जिसका चला जाता ना, उसके परिवार से पूछिए, उसके दिल से पूछिए क्या गुजर रहा होगा उनका। मंगेश यादव मरे, उसका तो बहुत दुख है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दुख है ही है, हम सबको भी दुख है बहुत ज़्यादा। मंगेश यादव मरे, उसकी विपक्ष है, इसलिए आवाज़ नहीं उठाया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नियम है, किसी भी जात का कोई अगर किसी के साथ पीड़ा है तो वो आवाज़ उठाते हैं। वो तो यादव था, उसको तो मारना ही था। लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को ठंडक मिल गई होगी, ठाकुर मार दिया गया। किसके पिताजी बोल रहे हैं? अनुज प्रताप सिंह, धर्मराज सिंह बोल रहे हैं। अनुज सिंह का पिताजी बोल रहे हैं ना, तो अनुज सिंह के पिताजी को हम ये कहना चाहते हैं, जो अखिलेश को कलेजे को ठंडक कभी नहीं पड़ता कोई मरने से। उनके दिल से पूछिए, उनके दुख कितना हो रहा होगा। जो माँ के कोख उजड़ गया है, ये जाके पूछिए जिनका औलाद नहीं है, इनके पास 3 औलाद है, इन दर्द समझते हैं औलादों का। अरे वो बांझों से जाके पूछो जिनकी निर्वंश है, जिनके आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, जो थे उनको भी छोड़ के आके बैठे हुए हैं, देश में राज कर रहे हैं, उनसे पूछो उनकी ठंडक पड़ी है कि नहीं, उनको पूछो। मंगेश यादव तो मरा था जातवादी में, इन्होंने जब देखा मुद्दा उछल रही है तो कहा फट से एक ठाकुर को मरवा दो। बैलेंस करने के लिए, जनता को बैलेंस करने के लिए, सरकार को बैलेंस करने के लिए, विपक्ष को बैलेंस करने के लिए खटाक से एक ठाकुर को मरवा दिया। उनका क्या गया, एक गरीब मर गया, जाने दो, मरने दो, जात के नाम पे जाना है क्योंकि हमारा कुर्सी बचाना है। ये सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए होता है ये सब काम। उनको गरीब को मरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मारे जा रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी पर। अच्छा सुनिए, जो मेन माफिया की सरगना है वो तो उनके थाने पे जाके पनाह ले लिया, उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? हमको सौंपे, हम लोग कार्रवाई करेंगे उनकी, हम लोगों को सौंपे, क्षेत्र में जाके हम लोग कार्रवाई करेंगे उनके, वो क्या है क्या नहीं हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग को प्रशासन सौंप दे, हम लोग को प्रशासन सबके लिए नाम नियम कानून है, आप लोगों को कैसे सौंप दे? प्रशासन पता नियम किसके लिए बनाता है? विपक्ष वालों के लिए सिर्फ। जो क्रिमिनल होगा उसके लिए नहीं बनेगी उनके यहाँ, जो विपक्ष में जो पीड़ित होगा उसके लिए कानून फटाक से बनेगी उनके। अरे बिके हुए प्रशासन क्या देंगे किसी को न्याय? वो न्याय नहीं करते हैं। दे तो रहे न्याय, और कैसे न्याय चाहिए? जिसकी अपराधी होता है इनकाउंटर हो सकता है उनकी नजरों में होगा। न्याय मिली मोदी जी की वाइफ को? हाँ। मोदी जी की वाइफ को न्याय मिली? मोदी जी की वाइफ को कैसा न्याय चाहिए? कैसे एक औरत जो सन्यासी के नाम पे चला गया पहाड़ में, बीवी को छोड़ के आ गया राजनीति में, 56 भोग खा रहा, पूरा राजाओं वाले जिंदगी भोग कर रहा, अब बीवी को कैसे हालत में रखा है, वो क्या न्याय करेगा किसी का? हाँ, वो तो कहते हैं हम पूरे घर का न्याय कर ले। हाँ। योगी जी उनके बहन वहां जाके पहाड़ों में देखो कैसे हालत में रहती है, कैसे खाती है। ये दुनिया का न्याय कहा जाने, न्याय क्या होता है? पहले अपने परिवार से न्याय होता है। अखिलेश की परिवार को देखो, बहुत क्या बोले, क्या सोबरता है उनके अंदर। ऐसे परिवार भगवान सबको दे। योगी जी जाके अपने परिवार संभाले। पहले प्रदेश और देश को अपना परिवार कहते हैं। भीख तो मंगवा रहे हैं, और कैसे परिवार को देंगे? वो किसको भीख मंगवा रहे हैं? देश प्रदेश को, देश भीख मंगवा रहे हैं, कह रहे इतना काम करें आप मेरे साथ चलो ना, एक दुकानों पे चलो, एक जनता से मिलो। हाँ। लोग कैसे खरीद रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उनसे पूछवाएंगे। घर घर चलो ना, रात में कैसे खाते, सुबह कैसे खाते, रात में कैसे सोते हैं, उनसे आपको पूछवा देंगे, पता चल जाएगा आपको। अब कह रहे हैं खाने के लिए राशन दे रहे हैं किसान। 5 किलो राशन में 1 किलो राशन काट लेते हैं। अब वो कोटेदार की सांठगांठ उनसे है कि कोटेदार अपने मर्जी से काटता है, ये योगी सरकार को पता होना चाहिए। ठीक है ना, किसकी किससे सांठगांठ है तो दुनिया को पता चल रहा। एक कोटे पे कितने कोटे राशन धारक होते हैं, कार्ड धारक कितने होते हैं? मान के चले 100 200। एक आदमी परिवार में अगर 4 भी होगा, 2 भी होगा, 4 5 भी होगा, 6 भी 7 भी, 1-1 किलो की सबसे कितना कटती है महीने का? वो कटती, लेकिन जो इनकाउंटर 4 किलो में आप खा लेंगे? आप नहीं खा पाएंगे। आपको चलिए दिलाते 4 किलो। मैं खुद नहीं खा पाऊंगा। योगी जी को भेजिए, हम 4 किलो दे रहे हैं, हम 8 किलो दे रहे हैं, उनको डबल देंगे, खा लेंगे वो। योगी जी को आप देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। हाँ। वो हमको 4 किलो में बचाना चाह रहे, तो उनको हम 8 किलो दे रहे हैं। वो खा के दिखाएं 1 महीना हमसे। गरीब आदमी कोई भला नहीं हो रहा उससे, कुछ भला नहीं हो रहा, ये जुमला है। आप एक डायनी का पिक्चर एक आया था, पुलवामा अटैक करवाए थे उसने,
ऐसे राशन देने का काम उसने भी किया था। पिक्चर देख के मोदी जी ये बनाए हैं। ये जो खेला है ना डैनी के, एक पिक्चर नाम नहीं याद आ रहा, पिक्चर देखा होगा इन्होंने बाकायदा बैठ के। वैसे टीवी देखते बहुत ज्यादा सबकी, कोई भी उनके विरोध में कुछ बनाता है तो उनका टीवी बढ़िया देखते हैं। तो उन्होंने वो पिक्चर बहुत बार देखा होगा, कम से कम 20 बार देखा हुआ पिक्चर। जब राशन बांटेंगे तो जनता कैसे हमसे लुभाएगा। आप कह रहे हैं मोदी जी बहुत टीवी देखते हैं, वो 18 घंटे जब काम करते तो टीवी देखने को उनका समय कहाँ मिलता होगा? अच्छा 18 घंटे क्षेत्र में हमने नहीं देखा कभी घूमते। कहते तो हैं। अच्छा खाली वो टीवी में दिखते हैं, क्षेत्र में दिखाए ना हमको 18 घंटे घूमते हैं। मोदी जी ने वो पिक्चर जरूर देखा होगा, हम बता रहे फिर बता रहे पिक्चर 20 बार देखा होगा उन्होंने। पुलवामा अटैक कैसे कराना है, कैसे राशन बांटनी है। पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद राशन बांटना शुरू किया, लॉकडाउन डाल दिया, फिर उसी बहाने राशन बांटना शुरू कर दिया। ये मोदी जी की सोची समझी चाल है जनता को गुमराह करने के लिए, जो जनता उनकी कुर्सी बचाए। तो ये कुर्सी उनकी अब बचने वाली नहीं है। अब चाचा भतीजा की जोड़ी बहुत कमाल की है। चाचा भतीजे की जोड़ी बहुत कमाल की हुआ है। कैसे देखते हैं अनुज प्रताप सिंह का अब इनकाउंटर हुआ? देखिए ये इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये जो है अपने आरोपों से बचने के लिए एक ठाकुर लड़के की बलि दी गई है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। मान के चलिए जो मंगेश यादव का मामला था, वहाँ से जो इनकी किरकिरी हुई सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए ये किया गया। इसी से पता चल रहा है कि सत्ता में कितने खतरनाक लोग हैं कि अगर उन्हें लगेगा कि कहीं पर हमारा जो है कुर्सी या हमारी इमेज में डेंट लग रहा है तो उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए मतलब पता नहीं किस किस को मरवा दें। लेकिन उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को इच्छा पूरी हो गई है कि एक ठाकुर भी मार दिया गया। तो उनके पिताजी को जो है योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो अखिलेश यादव से पूछ के कर रहे हैं क्या? ये आप बताइए। अच्छा, ये उनके पिताजी नासमझ हैं और उनका नासमझी का ये फायदा उठा रहे हैं कि उनके लड़के की बलि सिर्फ जो जातिवाद वाला सवाल खड़ा किया गया है उससे बचने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने ली। आप कह रहे हैं ये बैलेंस करने के लिए इनकाउंटर अब अनुज प्रताप सिंह का हुआ है। देखिए उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। निरंकुश हो चुकी है सत्ता, प्रदेश में डर का बीज बो रहे हैं। मंगेश यादव वाले मामले से बचने के लिए ये खून के धब्बों को खून से धो रहे हैं। समझ रहे हैं? जो मतलब एक होता है ना कि एक अन्याय हुआ तो अन्याय के बदले को अन्याय से चुकाने की कोशिश करी जा रही है और सारे सवाल अखिलेश यादव पर दागे जा सके इसको स्क्रिप्टेड किया गया। समझ मंडड़त कहानी आपको लग रही है? भैया एक बात बताइए, आज मीडिया क्या कह रही है कि जो उनके पिताजी क्या कह रहे हैं? अब उनके पिताजी को इस खेल के बारे में नहीं पता है कि अखिलेश यादव जिस तरह हीरो बन के उभरे हैं उनको विलेन बनाने के लिए अनुज प्रताप सिंह की बलि दी गई है। भाई आपको ये चीज समझना चाहिए। अच्छा वो बलि दी गई, लेकिन वहीं पर और कहते हैं जिनके ऊपर 35 से 38 मुकदमे थे उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, जिसके ऊपर 1, 2, 3 है उनका इनकाउंटर हो रहा है। ये अनुज प्रताप सिंह के पिताजी कह रहे हैं। देखिए सत्ता की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। सत्ता की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। यादव मारने से बात बनती है तो यादव, और अगर दबाव में आए तो पंडित ठाकुर भी मारा जाएगा। समझ रहे हैं? इनको किसी से लेना देना नहीं है, ये किसी के हितैषी नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी की चाहत रखते हैं। इनको कुर्सी पसंद है, कुर्सी बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो कर रहे हैं। ये सब कुर्सी बजाने के लिए आप लोगों को लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है, अगर आप समझदार हैं तो आपको भी लगेगा। लेकिन सरकार और प्रशासन कह रहा है कि जो अपराधी है वो मारा जा रहा है। तो क्या लगता है कि ठाकुर बिरादरी में सिर्फ अनुज प्रताप सिंह ही एक अपराधी थे या यही आखिरी अपराधी है? आप जाके गूगल पे लिस्ट निकालिए तो भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल कर आएगी। दे दीजिए, अगर साफ कर दे तो मान लीजिए कि नियत साफ है। इससे पहले जब मंगेश यादव हुआ तब भी आप लोग लिस्ट दे रहे थे, अब अनुज प्रताप सिंह हुआ ये कह रहे थे कि यादव था इसलिए मार दिया गया, अब ठाकुर था, अब इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। नहीं आपको नहीं लगता क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप भी तो इंसान हैं। इस वीडियो के बाद आप भी तो कुछ दिमाग लगाएंगे, कुछ किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, और अगर आप सही तरीके से दिमाग लगाएंगे तो उसी निर्णय पे पहुंचेंगे जो हम बता रहे हैं। अनुज प्रताप सिंह की एनकाउंटर के बाद फिर से राजनीति तेज हो गई, क्योंकि 28 की घटना 5 को इनकाउंटर होता मंगेश यादव का, अब हो जाता है अनुज प्रताप सिंह का। और उनके पिताजी का आरोप होता है कि अखिलेश यादव की अब इच्छा पूरी हो गई कि एक यादव मार दिया गया। अब आगे कौन किसकी बारी आती, क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं और इसमें कहा भी गया है कि जिनके ऊपर 35-38 मुकदमे हैं वो नहीं मारा गया, क्या उनका भी नंबर लगेगा? हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना, और अपनी बात जरूर बताइएगा क्या जो चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें समृद्धि न्यूज़।